नमस्कार, मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों में। भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष पहुंचे मुजफ्फरपुर जंक्शन। मुजफ्फरपुर स्टेशन के निर्माण कार्यों की समीक्षा। बाबा के जलाभिषेक के लिए आज कांवड़ियों का जत्था पहलेजा के लिए हुआ रवाना। दूसरी सोमवारी को गरीब स्थान मंदिर में करेंगे जलार्पण। अब जल्द बनकर तैयार होंगे एलएस कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑडिटोरियम। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का मुजफ्फरपुर जंक्शन पर निरीक्षण। स्टेशन निर्माण के कार्य की समीक्षा कर अन्य कई योजनाओं का किया मुआयना। पीएम मोदी के आज मोतिहारी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचे। इस दौरान में पूर्व मध्य रेलवे के जीएम छत्रसाल सिंह, डीआरएम विवेक भूषण सूद सहित रेलवे के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के आगमन को लेकर स्टेशन प्रशासन अलर्ट मोड में रहा। शाम को पहुंचे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने जंक्शन का निरीक्षण किए और इस दौरान में जंक्शन पर चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किए और वहां पे मौजूद पदाधिकारियों से जानकारी ली और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि आज पीएम मोदी ने करीब 7,200 करोड़ रुपए की योजनाओं को अंतिम रूप दिया है। इस दौरान में कुछ डेडिकेशन वाले प्रोजेक्ट थे। इसके अतिरिक्त 4 अमृत भारत ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया है, जो दरभंगा से लखनऊ, पटना से दिल्ली, मोतिहारी से दिल्ली और मालदा टाउन से लखनऊ की शुरुआत की गई है और यह बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों को यह तोहफा दिया है और उनकी प्राथमिकता में बिहार है और आज इसी क्रम में अमृत भारत ट्रेन मिली है। अमृत भारत ट्रेन में केवल जनरल और स्लीपर कोच है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और इसमें आम जनता के पॉकेट फ्रेंडली है। दिल्ली जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा की शुरुआत की गई है। इसके साथ रेलवे ट्रेन चलाने के लिए दोहरीकरण भी होना जरूरी है। नरकटियागंज से दरभंगा के लिए दोहरीकरण की शिलान्यास की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज जैसे अमृत भारत ट्रेन का विकास हो रहा है, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। मैंने कई स्टेशनों का निरीक्षण भी किया है। वर्तमान में जो कार्य चल रहा है वो ज़रूरी नहीं अक्टूबर तक पूरा हो जाए, हो सकता है और समय लग सकता है। काम में तेज़ी लाने के जो ज़रूरी दिशा निर्देश देने थे वो मैंने दिया। अभी करीब 70% काम पूरा हो गया है और करीब 1.5 वर्ष में मुजफ्फरपुर जंक्शन का काम पूरा हो जाएगा। जैसा आज आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने करीबन 7200 करोड़ की योजनाओं को अंतिम रूप दिया है। इसमें कुछ डेडिकेशन वाले प्रोजेक्ट थे, कुछ फाउंडेशन स्टोन वाले थे, इसके अतिरिक्त 4 रेलगाड़ियाँ थी। उसमें जो रेलवे के करीबन 5200 करोड़ के करीबन कार्य हैं, तो 4 तो गाड़ियाँ हैं हमारे बिहार के लिए। जो एक महत्वपूर्ण जो अमृत भारत ट्रेन है, जैसा आपको पता है कि दरभंगा से लखनऊ, उसके साथ पटना से दिल्ली, मोतिहारी से दिल्ली और एक मालदा टाउन से लखनऊ, एक बहुत इस क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ये तोहफा बिहार के लोगों को दिया है। जैसा आपको पता है, यह एक ट्रेन अमृत भारत जो ट्रेन है, इसमें केवल जनरल क्लास, स्लीपर क्लास कोच और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कोचेस, तो आम जनता के लिए पहुँच में किराया, ये एक ऐसी सुविधा है लोगों के लिए कि लखनऊ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था के तहत एक सुविधा यहाँ के लोगों को दी गई है। अतिक्रमण मुक्त करवाए बिना नाले के निर्माण से मोहल्ले वासी नाराज, सड़क खुलकर कर किया विरोध प्रदर्शन। शहर के ब्रह्मपुरा स्थित राहुल नगर में बुडको के द्वारा नाला निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा जिस तरह से बिना अतिक्रमण मुक्त करवाए बिना नाले का निर्माण करवाया जा रहा है, इससे सड़कें की चौड़ाई में कमी आई है, जिससे मोहल्ला वासी काफ़ी परेशान है। सभी लोग मिलकर इसकी शिकायत बड़े अधिकारी के पास भी की है, पर इसका उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। जिससे परेशान होकर गुरुवार को सभी मोहल्ले वासी एकजुट होकर आज सड़क पर उतर गए और कहा, अगर अतिक्रमण मुक्त कर नाला का निर्माण नहीं होता है तो हम लोग काम को बंद करवा देंगे। इससे लेकर मोहल्ले की निहाल भगत ने बताया कि मोहल्ले के सड़क से अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए सभी बड़े अधिकारी के पास पत्र लिख चुके हैं। समस्या है अभी वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि कैसा समस्या है। अभी बाइक से हम आए हैं इस गली में और रोड का समस्या देख कर हमको उधर से लाना पड़ा है भाई। ये तो सबसे पहला समस्या गिनवा दिया वर्तमान का। भविष्य में अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तो ऐसी समस्या सबको फेस करनी पड़ेगी। आज मोटरसाइकिल से आने में समस्या है, कल को कोई 4 व्हीलर लेके आता है, इमरजेंसी एम्बुलेंस है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत रहेगी क्योंकि रोड का चौड़ाई घट रहा है।
तो इस पे ध्यान दिया जाए और अतिक्रमण को हटाया जाए, यही हमारी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है। देखिए, ये परेशानी यहाँ पर हो रही है कि यहाँ की रोड की चौड़ाई जो थी वो कम हो गई है। जबरदस्ती इन लोगों ने है से यहाँ पर ऐसे अपना बाउंड्री कर लिया, और बाउंड्री नगर निगम के जो मेन मुख्य पाइपलाइन है, पानी का जो हम लोगों का पाइपलाइन है, उसके ऊपर किया गया है बाउंड्री। उनका बाउंड्री बजाते अभी नाला खनाया है। नाला खनाने के बाद उनका जो पुराना वाला दीवार है एकदम क्लियर दिख रहा है कि कहाँ पर उनका पुराना वाला दीवार था। उसके बाद पुराना वाला दीवार के बाद है से नगर निगम का पाइपलाइन था, और पाइपलाइन ये अभी का नहीं है, ये 25 साल पुराना पाइपलाइन है। और इसी से राहुल नगर का पूरा मतलब मोहल्ला का लमसम 1500 आबादी वाला इस मोहल्ला में घर होगा। लमसम टोटल का पाइपलाइन यही मुख्य पाइपलाइन, और मुख्य सड़क ये भी है। और मुख्य सड़क पे टोटल इंक्रोचमेंट यहाँ से हटना चाहिए, चाहे जिनका भी जमीन पड़े। इस राहुल नगर का पूरा मेन रोड का नापी होना चाहिए, और जिसका भी जो भी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं सब लोगों का हटना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती पर बनकर तैयार होगी एलएस कॉलेज ऑडिटोरियम। मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार के सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित कॉलेजों में शामिल लंगट सिख महाविद्यालय में शिक्षा विभाग के सहयोग से अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है। यह ऑडिटोरियम पूरी तरह से वातानुकूलित होगा और इसमें 500 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता होगी। यहाँ विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों को मंच और प्रतिभा दिखाने का भरपूर अवसर मिलेगा। इस ऑडिटोरियम के साथ साथ शिक्षा की बेहतरी के लिए भी कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। 60 छात्रों की क्षमता वाले 6 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, जो अत्याधुनिक स्मार्ट बोर्ड से सुसज्जित होंगे। इन कक्षाओं में देश विदेश के शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। साथ ही यहाँ से पढ़ाया गया कंटेंट देश भर के छात्र भी देख सकेंगे, जिससे यह कॉलेज एक बड़ा शैक्षणिक केंद्र बन सकेगा। महाविद्यालय में छात्राओं की सुविधा के लिए गर्ल्स कॉमन रूम का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अलावा आर्ट, साइंस और वोकेशनल कोर्स के छात्रों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी की स्थापना भी की जा रही है। स्वच्छता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 8 स्थानों पर लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जाएंगे। यह नया निर्माण कार्य न सिर्फ छात्रों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका भी देगा। अब छात्र छात्राओं को किसी कार्यक्रम या क्लास में शामिल होने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह ऑडिटोरियम और नई सुविधाएं लंगट सिंह कॉलेज को शैक्षणिक दृष्टिकोण से और भी समृद्ध बनाएंगी। मुजफ्फरपुर के में शिक्षा विभाग के सहयोग से एक बहुत बड़ा दर्शनीय उन्नत किस्म का ऑडिटोरियम बन रहा है, जिसमें लगभग 500 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। फुल्ली एसी होगा और उसमें उसके साथ साथ पढ़ाई की भी व्यवस्था है। जो लड़के अगर सेमिनार कॉन्फ्रेंस में जो भाग लेना चाहेंगे या आयोजित करना चाहेंगे, उनके लिए भी एक बड़ा तो 500 बच्चे के बैठने वाला है। उसके बाद 60 बच्चे का 6 क्लासरूम की व्यवस्था वहाँ की गई है, वो भी स्मार्ट क्लासरूम के जैसे होगा, जो बच्चे देश विदेश के टीचर से भी यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी जो टीचर पढ़ाएंगे वो पूरे देश के बच्चे देख सकते हैं। तो ऐसा किया गया व्यवस्था, और उसमें गर्ल्स कॉमन रूम की भी व्यवस्था की गई। जो छात्र छात्राएं आर्ट्स ब्लॉक या साइंस ब्लॉक या वोकेशनल कोर्स में जो पढ़ते हैं, उन लोगों के वहाँ स्टडी करने के लिए भी छोटा लाइब्रेरी भी होगा, जो बच्चे वहीं पे पढ़ाई की भी व्यवस्था रहेगी। गर्ल्स कॉमन रूम उनको तैयार होने के लिए भी सब व्यवस्था से समुन्नत गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था की गई है, और 8 जगह गर्ल्स और बॉयज का टॉयलेट उसका जल्द ही उद्घाटन कराया जाएगा। सावन में एक और भक्त की जुबान पर बोल बम है, वहीं कपड़ों की कारोबारी केसरिया और हरे कपड़ों की बिक्री से बम बम। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन माह चल रहा है। ऐसे में पूरे देश में शिव भक्ति का उत्साह चरम पर है। एक ओर जहां शिवालय में विशेष पूजा अर्चना और श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर तैयारी तेज है, वहीं दूसरी ओर बाजार में हरा और गेरुआ रंग पूरी तरह छा गया है। कांवड़ियों के लिए गेरुआ वस्त्र, गमछा, झोला और बोलबम की टी शर्ट की भारी मांग देखी जा रही है। बाजारों में गेरुआ वस्त्र की काफ़ी डिमांड है, वहीं महिलाओं के हरे कपड़ों की डिमांड भी सावन में बढ़ गई है। छोटी कल्याणी स्थित एक निजी दुकानदार ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार अधिक बिक्री होने का अनुमान है। कांवड़ियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बोलबम में बहुत अच्छी डिमांड है, कांवड़ियों का भी भीड़ भाड़ ज़्यादा है, और ज़्यादातर अभी बिक रहा है सेट वाला कॉम्बो, ऑरेंज टी शर्ट, भगवा कलर का पैंट, काफ़ी सारा डिमांड है। और इस बार कांवड़ियों का भी अच्छा
लग रहा है फुटफॉल कि हाँ इस बार कांवड़िया का बहुत सारा फुटफॉल है और काफ़ी सारा कपड़ों का रेंज है हमारे पास। जिन भक्तों को भी जाना है बोलबम के लिए स्पेशलिस्ट, मेरे पास कॉम्बो सेट वाला इस सब टाइप का सेट में मिलेगा, टी शर्ट में मिलेगा, ऑरेंज कलर का गमछा हो, मतलब कि बोलबम का सारा वैरायटी आपको मिल जाएगा मेरे पास। सावन की दूसरी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ का जलार्पण के लिए आज कांवड़ियों का जत्था हुआ रवाना। पहलेजा से गंगा जल लेकर श्रद्धालु करेंगे बाबा का जलाभिषेक। दूसरी सोमवारी को जलाभिषेक के लिए शुक्रवार को श्रद्धालुओं का जत्था पहलेजा के लिए रवाना हुआ। इस दौरान श्रद्धालु रेल और बस मार्ग से पहलेजा के लिए रवाना हुए। सभी श्रद्धालु सोमवार गरीब स्थान मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान भक्तों में बाबा भोलेनाथ की असीम भक्ति का संचार दिखा। लोग स्टेशन पर पहलेजा जाने वाली गाड़ी का इंतजार करते दिखे, मगर उनके चेहरों पर इंतजार की पीड़ा की जगह भोलेनाथ की श्रद्धा का साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल उत्तर बिहार और दूर दराज से आने वाले कांवड़िया शुक्रवार को यहां से रवाना होते हैं और छपरा जिले के पहलेजा से जल लेकर वैशाली के हाजीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचकर बाबा गरीबनाथ पर गंगाजल अर्पण करते हैं। यहाँ भगवान और भक्ति के बीच का श्रद्धा भाव ही है और 3 जिलों की दूरी तय करके लोग नाचते गाते बाबा को जलार्पण करते हैं। इस दौरान रास्ते में होने वाली सभी कठिनाइयों को भूलकर लोग बाबा का जलाभिषेक करते हैं। पहलेजा से गरीब बाबा तक कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। बाबा में आस्था पूर्ण है? बहुत। क्या कोई दिक्कत भी होती है? पहली बार जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं। मन्नत भी मांगे थे क्या? नहीं, मन्नत तो नहीं, पहली बार जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने। अच्छा, क्या नाम हुआ? हर सिंह। बाबा धाम जा रहे हैं, बोलबम में जा रहे हैं। कहाँ? बाबा धाम? नहीं, पहलेजा से। हाँ, आसान है, बाबा का कृपा होगा तो हम लोग का पार लग जाएगा। अच्छा, कोई दिक्कत यदि हुई तो? नहीं, बच्चा सब लोग जा रहा है। बच्चा सब हाँ, जा रहा है? हाँ, पूरा उत्साह है? बहुत उत्साह है। बिहार होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया को लेकर निकाली गई रिजल्ट। अभ्यर्थी जिला की वेबसाइट पर देख सकते हैं अपना रिजल्ट। बिहार होमगार्ड भर्ती चयन प्रक्रिया को लेकर पिछले महीने की 14 तारीख से लेकर इस महीने की 2 तारीख तक शारीरिक और चिकित्सीय चयन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जो शहर के LS कॉलेज में आयोजित की गई थी, जिसको लेकर होमगार्ड के कमांडेंट ने बताया कि सभी अभ्यर्थी का चयन गाइडलाइन के नियमावली के अनुरूप किया गया है, जिसको लेकर उसका रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया गया है। अगर किसी भी अभ्यर्थी को इसमें कोई संशय लगता है तो वो इसे चैलेंज कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर में विज्ञापन संख्या 125 के अंतर्गत 296 पद के लिए विज्ञापन निकला था। पूरे बिहार में ही विज्ञापन निकला था 15,000 पद के लिए। उसमें मुजफ्फरपुर को 296 पद आवंटित किया गया था रिक्ति के अनुसार। उसके आलोक में जिला पदाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर और मुख्यालय के दिशा निर्देश के आलोक में हम लोगों ने शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया, जो 14/6/25 से लेकर 2/7/25 तक लंगट सिंह कॉलेज के प्रांगण में आयोजित हुआ। शारीरिक परीक्षा और चिकित्सीय परीक्षण प्रतिदिन जो होते थे, उनका जो भी परिणाम निकलता था प्रतिदिन संध्या को हम लोग जिला की वेबसाइट पे उसका परिणाम प्रकाशित कर देते थे। इस प्रकार जो हमारा परीक्षा हुआ था उस समय में उसका सारे प्रतिदिन का डे वाइज परिणाम जो है हमारे जिला की वेबसाइट पे उपलब्ध है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।